हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने क्लिपिंग वाले व्लॉग में बताया था कि गर्मी और हुमस वाला मौसम सभी अश्वपालकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय होता है। इस मौसम में हमारे हॉर्सेस को कई प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, रेन रॉट, आई इन्फेक्शन, थ्रश, फ्लाइज एंड मॉस्किटो मेनिस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, रिस्क ऑफ स्नेक बाइट, टिटनस इत्यादि। आज के इस ब्लॉग में हम चर्चा करेंगे डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक तथा रेन रॉट की। गर्मी और हुमस के मौसम में हमारे हॉर्सेस को डिहाइड्रेशन तथा हीट स्ट्रोक का खतरा हमेशा बना रहता है। हम इंसानों की तरह हॉर्सेस भी अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए पसीना छोड़ते हैं, लेकिन जहां इंसानों का पसीना हाइपोटोनिक होता है, वहीं घोड़ों का पसीना उसके बिल्कुल विपरीत यानी हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक पसीने का मतलब है कि नमक का जितना कंसंट्रेशन हॉर्सेस की बॉडी में होता है, उससे अधिक नमक का कंसंट्रेशन उनकी बॉडी से निकलने वाले पसीने में होता है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि अधिक पसीना आने पर हॉर्सेस के शरीर से नमक का लॉस बहुत तेज़ी से होता है। पसीने से लथपथ घोड़े के शरीर पर साबुन के झाग जैसा पदार्थ कुछ और नहीं, केवल उसके शरीर से निकला हुआ नमक होता है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अधिक गर्मी तथा हुमस के कारण पसीने से मंगल पूरी तरह भीगा हुआ है और उसके शरीर से पानी के साथ साथ नमक का भी अच्छा खासा लॉस हो चुका है। एक हॉर्समैन के लिए यह एक चिंता का विषय है। ऐसी कंडीशंस में जब घोड़े के पूरे शरीर को पसीने की एक मोटी परत ने ढक लिया हो, तो उसे अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में बहुत मुश्किल हो सकती है। जब भी घोड़े को इस प्रकार की मुश्किल होती है, तो उसे हीट स्ट्रोक होने का खतरा भी बढ़ जाता है। एक अच्छे हॉर्समैन को इस सिचुएशन से अपने घोड़े को जल्दी से जल्दी बाहर निकालना चाहिए। नॉर्मल डिहाइड्रेशन में घोड़ों की गर्दन पर, छाती पर और टांगों के बीच में अधिक पसीना आता है। सिर्फ एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन की सिचुएशन में घोड़े का पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है, जैसा कि हम इस समय मंगल को देख पा रहे हैं। अभी शाम के 6 बजे हैं। मंगल लगभग पिछले 1-1.5 घंटे से इस ग्राउंड में ग्रेजिंग कर रहा है। मंगल को इसके स्टॉल में डालने के बाद हम पर्सी को 20-25 मिनट के लिए ग्रेजिंग के लिए बाहर ग्राउंड में निकालते हैं। चूँकि पर्सी एक थोरोब्रेड ब्रीड का हॉर्स है, उसे इतनी गर्मी को हैंडल करने में प्रॉब्लम हो सकती है और इस मौसम में हम उसे अधिक देर तक बाहर गर्मी में बिना फ़ैन के रखने का रिस्क नहीं लेते। उसे केवल इतनी ही देर बाहर रखा जाता है जितनी देर उसका स्टॉल क्लीन करने में और उसका दाना पानी सर्व करने में लगता है। मंगल को इस रिस्की सिचुएशन से निकालने के लिए हमें उसे जल्दी से जल्दी ठंडे पानी से नहला देना चाहिए, ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर डिस्टर्ब ना हो। नहलाते समय हमें घोड़े के सर पर अधिक से अधिक पानी डालना चाहिए, ताकि उसकी बॉडी को कूल किया जा सके। नहलाने के बाद हमें उसे तुरंत उसके स्टॉल में फ़ैन के नीचे छोड़ देना चाहिए। जहाँ घोड़ों को नहलाने की सुविधा ना हो, वहाँ हमें एक साफ़ सूती कपड़े से उसके पसीने को अच्छी प्रकार से पोंछ देना चाहिए, ताकि वह नेचुरल तरीके से अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर सके। फ्रेंड्स, इस प्रकार के मौसम में घोड़े को सुरक्षित रखने का एक ही तरीका है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। घोड़ा जब तक पानी पीता रहता है, तब तक कोई भी बीमारी उसके जीवन को खतरे में नहीं डाल सकती। लेकिन घोड़े पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, क्या ये हमारे वश में है? क्या हम घोड़ों को पानी पीने के लिए मजबूर कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। हम घोड़ों को उनकी इच्छा के बिना पानी की एक बूंद भी नहीं पिला सकते हैं। अंग्रेजी में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, यू कैन टेक ए हॉर्स टू वाटर बट यू कैनॉट फोर्स हिम टू ड्रिंक। यानी आप घोड़े को पानी के पास तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। घोड़ों के शरीर में नमक की मात्रा जब प्रकृति द्वारा निर्धारित स्तर पर पहुंच जाती है, तब उनकी प्यास ट्रिगर हो जाती है, यानी उन्हें प्यास लग जाती है
और वो पानी को तलाशना शुरू कर देते हैं। यदि उनके शरीर में नमक की कमी होगी और वह प्रकृति द्वारा निर्धारित स्तर से नीचे बना रहेगा, तो घोड़े कभी प्यास का अनुभव नहीं करेंगे और ना ही पानी पिएंगे। यही कारण है नमक को घोड़ों के राशन का सबसे महत्वपूर्ण सप्लीमेंट माना जाता है। बहुत से हॉर्समैन अपने घोड़ों के स्टॉल में हमेशा सॉल्ट ब्लॉक यानी नमक का ढेला लटका कर रखते हैं, ताकि घोड़े उसे समय समय पर चाटते रहें, जिससे उनकी प्यास ट्रिगर होती रहे और वह बार बार पानी पीते रहें। लेकिन कुछ हॉर्समैन नमक के सेवन को घोड़ों की मर्ज़ी पर नहीं छोड़ते और उचित मात्रा में नमक को घोड़ों की ड्राई फीड यानी दाने में मिक्स कर देते हैं। हमारे यहाँ भी हम यही प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। एक हेल्दी हॉर्स की प्रतिदिन की नमक की ज़रूरत लगभग 30 से 60 ग्राम तक होती है। जो छोटी ब्रीड के हॉर्स होते हैं जैसे कि मंगल, उनकी रिक्वायरमेंट कम होती है और परसी जैसे बड़े ब्रीड के घोड़े की रिक्वायरमेंट अधिक होती है। यह उनके नॉर्मल से रूटीन की रिक्वायरमेंट है। रूटीन यदि इंटेंस हो, ट्रेनिंग इंटेंस हो और हॉर्सेस को अधिक पसीना आए, तो नमक की इस मात्रा को और बढ़ा दिया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि मंगल को आज बहुत अधिक पसीना आया था और उसके शरीर से नमक का अच्छा खासा लॉस हुआ है। ऐसी स्थिति में उसे दिए जाने वाले नमक की मात्रा को हम डबल कर देते हैं, ताकि उसकी बॉडी में नमक का संतुलन बना रहे और वह नियमित तरीके से पानी पीकर डिहाइड्रेशन से बच सके। इस प्रकार हम अपने हॉर्सेस को दिए जाने वाले नमक की मात्रा को मॉनिटर करते हैं और स्थिति के अनुसार उसे कम या अधिक करते रहते हैं। यहाँ मैं रॉक सॉल्ट यानी काले नमक के बारे में भी थोड़ा बताना चाहूँगा। काला नमक घोड़ों के पेट के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है और हम इसे हर 2-3 महीनों में अपने घोड़ों को 10 से 15 दिनों के लिए खिलाते हैं। इसकी मात्रा हम सेम रखते हैं और साधारण नमक उस समय बंद कर दिया जाता है। नमक के साथ साथ हम अपने हॉर्सेस के स्टॉल्स में पीने का साफ़ पानी 24 घंटे रखते हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला, हमारे हॉर्सेस को जब भी थोड़ी सी प्यास लगे वो पानी पी लेते हैं, और दूसरा, हम अपने हॉर्सेस का वाटर इनटेक मॉनिटर कर पाते हैं। गर्मियों की तुलना में सर्दियों में घोड़े काफ़ी कम पानी पीते हैं। ग्रीन फॉडर यानी हरा चारा खाने वाले हॉर्सेस भी दूसरों के मुकाबले कम पानी पीते हैं। एक एक्सपीरियंस हॉर्समैन अपने हॉर्सेस के नमक और पानी को ही मॉनिटर नहीं करता, बल्कि उसकी यूरिन यानी पेशाब को भी डेली बेसिस पर मॉनिटर करता है। हॉर्स की यूरिन यदि पानी की तरह क्लियर है या हल्के पीले कलर में है तो यह बिल्कुल नॉर्मल मानी जाती है। यदि उसकी यूरिन डार्क येलो कलर में है यानी गहरे पीले कलर में है या कॉफ़ी कलर में है तो यह एक चिंता का विषय हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में यदि हॉर्स के बाकी पैरामीटर्स जैसे उसका बॉडी टेम्परेचर, उसके सांस लेने की गति, उसके दाने का सेवन और उसके लीद की कंडीशन यदि नॉर्मल है और हॉर्स एक्टिव है तो यह माइनर डिहाइड्रेशन के कारण हो सकता है। इसको ठीक करने के लिए हमें घोड़े के दाने में नमक की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। आमतौर पर यह स्थिति 24 घंटे में सामान्य हो जाती है, लेकिन यदि यह स्थिति बदलती नहीं है और उसके पेशाब का रंग डार्क ब्राउन ही बना रहता है तो हमें अपने वेटनरी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में हमें हॉर्स द्वारा पिए जाने वाले पानी की मात्रा को भी मॉनिटर करना चाहिए। आमतौर पर एक हेल्दी हॉर्स आजकल के मौसम में 24 घंटे में 40 लीटर तक पानी पीता है।
यह मात्रा हमारे जैसे केसेस में लागू है जहां हॉर्सेस हमेशा फ़ैन के नीचे रहते हैं और बहुत ही लिमिटेड काम करते हैं। जो हॉर्सेस अधिक काम करते हैं उनकी पानी की रिक्वायरमेंट 24 घंटे में 60 लीटर तक भी हो सकती है। हॉर्स यदि नॉर्मल से कम पानी पी रहा है और उसकी यूरिन भी डार्क कलर में है तो यह एक चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में पानी की कमी हो सकती है और उसे पेट की गंभीर बीमारी जिसे हम कॉलिक कहते हैं वह होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए इस सिचुएशन में हमें बिना देरी किए, बिना टाइम वेस्ट किए डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ हम डिहाइड्रेशन तथा हीट स्ट्रोक की चर्चा को समाप्त करते हैं और बात करते हैं रेन रॉट की, जो कि इस मौसम में घोड़ों के शरीर पर होने वाला फंगल इन्फेक्शन है। रेन रॉट फंगल इन्फेक्शन कुछ इस प्रकार से दिखता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रेन रॉट से अपने घोड़ों को बचाने का एक ही उपाय है और वह है अपने घोड़ों की स्किन को ड्राई रखना। इसके दो तरीके हैं। पहला, इस मौसम में आप अपने हॉर्सेस की क्लिपिंग करवा दें और दूसरा, जब भी हम अपने हॉर्सेस को नहलाएं या वो बारिश में भीग जाएं तो उन्हें जल्दी से जल्दी सूखे सूती कपड़े से पोंछकर सुखा दें। यदि फिर भी किसी कारणवश घोड़े को रेन रॉट हो जाता है तो इन्फेक्टेड एरिया को पानी से बचाकर रखें और उस पर सुबह शाम नारियल का तेल लगाएं। रेन रॉट जब ठीक होता है तो इन्फेक्टेड एरिया के बाल गिर जाते हैं और स्किन पर पपड़ी बन जाती है। इस पपड़ी को अपने आप उतरने दें, उसे खींचकर उतारने की कोशिश ना करें। रेगुलरली कोकोनट ऑयल लगाने से यह इन्फेक्शन 3 से 4 सप्ताह में बिल्कुल ठीक हो जाता है और साथ साथ नया कोट भी आ जाता है। चंद्रपाल जी भी वापस आ गए हैं काम पे। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि ये अपने लूना से फिसल के गिर गए थे, इनको थोड़ी चोट आ गई थी और उसके कुछ दिन बाद फिर इनको वायरल फीवर हो गया, लेकिन अभी ये बिल्कुल ठीक है और वापस आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में केवल इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा। इसी व्लॉग का पार्ट 2 यानी कि भाग 2 मैं जल्दी लेके आऊँगा और उसमें हम चर्चा करेंगे हॉर्सेस के आइज़ तथा हूफ से संबंधित समस्याओं की जो हमें इस मौसम में फेस करनी पड़ती है और उनके प्रिकॉशंस तथा ट्रीटमेंट की। इसके अलावा कई मित्रों ने अपने कमेंट्स में अपनी अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट रखी है, जैसे हॉर्सेस की फीड से संबंधित, मारवाड़ी ब्रीड के हॉर्सेस की क्या खूबियां हैं, उनको भूसा खिलाना चाहिए कि नहीं। कोसली से हरियाणा से सुनील जी ने मंगल की पेडिग्री के बारे में जानकारी चाहिए है। एक मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने सेना में राइडिंग के सिनेरियो के बारे में पूछा है कि क्या ये एक कैरियर ऑप्शन हो सकता है कि नहीं। मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ कि आपकी यह रिक्वायरमेंट मैंने अपने चेकलिस्ट के अंदर शामिल कर ली है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इन सभी टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। पर्सी और मंगल दोनों ही गुड़ के बड़े शौकीन हैं, उनको गुड़ बहुत पसंद है। राइडिंग के बाद सैडल उतारते ही उनको गुड़ चाहिए होता है और यदि देर हो जाए थोड़ी सी भी तो खुद तैयार रहते हैं डिब्बे से गुड़ को निकालने के लिए।
यहाँ हमें थोड़ा सा सावधान भी रहना पड़ता है, क्योंकि इस कमरे की चौखट बहुत छोटी है और नैरो है। लेकिन अब ये स्मार्ट हो गए हैं, बाहर निकालते समय खुद सावधान हो जाते हैं, अपने सर को भी नीचे कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, thank you very much once more for watching. Take care and goodbye.